प्रणाम सर। आनंद आनंद। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं तो सुंदर, मुक्त, आनंदित। बिल्कुल सर। सर तो जैसा कि हमने पिछले 5 एपिसोड्स में सबसे पहले हमने कवर किया आर्टिस्टिक एनर्जी को पहचानना और उसको डिफरेंशिएट करना फिजिकल एनर्जी से। सेकेंड एपिसोड में हमने इमेजिनेशन के ऊपर बात की। थर्ड एपिसोड में आर्ट ऑफ लिस्निंग, फोर्थ एपिसोड में आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ में भाव और विभाव में हमने बातें की, पहचानना और किसका कारण क्या है, किसके कारण किसकी उत्पत्ति होती है। सर क्या तो अब इसके एक्सरसाइजेज जो हैं हाँ सर, वो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा याद रखना, क्योंकि आपको याद करने के लिए याद करना पड़ता है। हाँ एक्टर की मेमोरी अपने आप बनती है, जैसे इस मोबाइल की या किसी कंप्यूटर की बनती है ना, मेमोरी अपने आप बनती है। तो एक्टर की मेमोरी भी अपने आप बनती है, मेमोराइज नहीं करना पड़ता है। हाँ इसका मतलब कुछ ऐसा है हमारे ब्रेन में जिसको भी एक्टर को जानना होता है। बिल्कुल। तो ब्रेन का जो काम है इन जनरल वो है सिर्फ रजिस्टर करना, वो सिर्फ रजिस्टर करता है बस। लेकिन एक्टर के लिए ये जानना है कि उसका जो पूरा शरीर है वो 2 भागों में बटा है। एक गले से ऊपर सिर और गले से नीचे शरीर, जिसको धड़ कहते हैं, सिर और धड़, है ना। इसको अंग्रेज़ी में अगर कहा जाए तो नीचे वाले हिस्से को लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्स, हाथ वाथ हम लोग सब लिम्स हैं। एक तो इंद्रियां हैं, ऑर्गन्स। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर अलग शब्द आ गया। तो ऑर्गन और लिम्ब में क्या फ़र्क है? आँख का आप इस्तेमाल करेंगे, एक्टर हैं, और हाथ का इस्तेमाल करेंगे तो ये लिम्ब है। ठीक है। तो ये क्यों किया गया है? क्योंकि पूरा बॉडी ब्रेन से संचालित होता है। ब्रेन के पास हार्ट है, हार्ट का पल्पिटेशन बंद हो जाए तो थोड़ी देर के बाद ब्रेन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर बॉडी भी ठंडा हो जाता है ना। बिल्कुल सर। लेकिन आर्टिस्टिकली ऐसा नहीं है। हाँ आर्टिस्टिक साइंस क्या है? वो ये है कि ब्रेन में जो बातें पहुंचती हैं, नई रजिस्ट्रेशन, उसकी मेमोरी उसको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। जैसे कि हम आपको देख रहे हैं और अचानक से बिना आवाज़ के अगर ये मोबाइल गिर जाए तो हमें पता चल जाएगा बिना आवाज़ के। कैसे कि जो हम लोग का बीच वाला हिस्सा है, प्यूपिल, उसके बगल वाला हिस्सा है, वो भी देख रहा होता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ से एक्टर को कुछ ज़्यादा जानना है, माने ब्रेन साइंटिस्ट से भी ज़्यादा, है ना, और किसी आँख के डॉक्टर से भी ज़्यादा है। तो जब आप के साथ हम बात कर रहे हैं, को आर्टिस्ट खड़ा है, भले कैमरे के बाहर हो, फ्रेम के बाहर हो या स्टेज पर हो, तो हमें वो भी दिखता है, क्योंकि जीवन में भी दिखता है। हाँ बिल्कुल दिखता है। ठीक। अब मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई शैडो गया, हाँ, या शैडो आया, तो हमारी आँख को जो अभ्यास है वो वही समझेगा। हाँ वो समझेगा सांप है। हाँ ठीक। तो वो क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आँख के पास गया, आँख ने जो देखा, आँख के पीछे ऑप्टिकल नर्व है, नर्व्स में केमिकल सिग्नल्स हैं, जो ब्रेन से। ठीक। और हमारे भीतर जो है रक्त कोशिकाएं भी हैं, उन कोशिकाओं में वो नर्व में सिग्नल्स होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन तक ले जा रहा है। ठीक। अब ब्रेन में जो अलग अलग जगह है, नियोकॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है और भी चीज़ें, तो उसमें जब वो जाता है तो उसका मेमोरी बैंक है। बैंक में जा कर के ब्रेन सोचता है कि क्या करें, ये जो चीज़ हमने देखा, खतरा, डेंजर, इससे लड़ें कि भाग जाएं, फाइट करें कि फ्लाइट करें। लेकिन जब तक वो ये डिबेट करेगा भीतर, तब तक तो सांप काट देगा ना। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि उससे पहले प्रकृति ने शरीर को ऐसे बनाया है कि इतना पोर्शन जब तक यूज़ हो रहा है, उससे पहले ही हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड कर देता है। मान लीजिए वहाँ से बहुत तेज़ छड़ आया लोहे के, हम ऐसे कर लेते हैं अपने आप, बिना सोचे, बिना माइंड का इस्तेमाल किए। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो एक्टर की स्पॉन्टिनिटी होती है स्टेज पर या कैमरे के सामने। बिल्कुल। ये स्पॉन्टेनियस एक्टिंग करने की सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लिम्स के थ्रू रिस्पॉन्ड करें, यानी हम न करें, क्योंकि हम हमेशा ब्रेन के थ्रू रिस्पॉन्ड करने के आदी होते हैं।
आपने कुछ बोला, उसको लेके हमने समराइज़ किया, फिर हमने कुछ बोला। ये एक्शन रिएक्शन जीवन में होता है। ये रिएक्शन कैमरे को या स्टेज को नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ से आर्टिस्टिक चीज़ें आएंगी। आर्टिस्टिक चीज़ कैसे आएंगी कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसका हम यूज़ करेंगे, है ना। इसके लिए एक्सरसाइज जो हम वर्कशॉप में कराते हैं वो आप घर में जाके कर सकते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए कि अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए वो ये कि कोई भंवरा है और उसको भंवरा ही कहते हैं, जो काट लेता है तो बहुत सूज जाता है, हाँ, है ना, भंवरा कहते हैं। भंवरा ही कहते हैं। और वो जो मधुमक्खी भी कहते हैं। मधुमक्खी एक अलग चीज़ होती है। तो मधुमक्खी अगर डंक मार दे आपके हाथ में या गाल में तो क्या होगा? फूल जाएगा सर पूरा एरिया, दर्द भी करेगा, स्टिंग करेगा। अब मान लीजिए कि मधुमक्खी एक आई है और आपके इर्द गिर्द घूम रही है, तो आप क्या करेंगे? बचने की कोशिश करेंगे ना। हाँ। तो आप एक काल्पनिक मधुमक्खी सोचिए कमरे में और उसे बचने की कोशिश करिए इस तरीके कि वो दिखना आर्टिस्टिक हो, लिरिकल। आपने पहले ऐसे किया तो पूरा बॉडी ऐसे हुआ, ये तो जीवन में तो आप ऐसे ऐसे करेंगे ना, लेकिन वही करना आपने ऐसे किया फिर ऐसे किया, यानी इसका अपोजिट हो गया। मतलब इसका अपोजिट यहाँ भी हुआ, ऊपर का नीचे भी हुआ। देख रहे हैं, पीछे गए, इस सामने आए, फिर मुड़े। तो आप देखिएगा बैडमिंटन खेलने से ज़्यादा एक्सरसाइज बॉडी का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। खाली मधुमक्खी से बचना है और ये कल्पना करते रहना है कॉन्स्टेंटली कि वो हमेशा ऐसी जगह पर जा रहा है जहाँ पर ऑडियंस नहीं सोच सकती। हाँ। क्योंकि अभी आपने ये किया, ये तो पैर के नीचे चला गया था, तो यहाँ आ गया, यहाँ द्वारा दिखा नहीं, तो कहीं भी हो सकता है ना। तो आपको पूरे बॉडी का एक एक लिम्स अलग अलग हो जाएगा। जब छाऊ सिखाते हैं तो शरीर को बहुत तोड़ देते हैं एक्सरसाइज करा के, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। हाँ, जब हमको फोक फॉर्म लेना होगा ड्रामा में तो देखा जाएगा, लेकिन ड्रामा करने के लिए, वो भी संस्कृत नाटक करने के लिए हमेशा छाऊ ही लें आंगी के लिए। इसका मतलब ज़रूरत नहीं, इसका मतलब आपको बस उतना ही आता है, लिमिटेड करते रहे अपने आप को ना। बिल्कुल। हमारे भारत देश में कई लोग दो चीज़ करते हैं, या तो फोक फॉर्म लेते हैं कुडियाट्टम, या छऊ लेते हैं, उसको सिखा बता देते हैं, फिर संस्कृत वाला अभ्यास करवा देते हैं, फिर ड्रामा तैयार कर देते हैं। एक बना बनाया फॉर्मेट है, इसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं आएगी, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। तो हम नाट्यशास्त्र के अनुसार एक्टिंग सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम सीधी स्पॉन्टेनिटी पे आ गए। उसका एक्सरसाइज यही है ना। क्योंकि अभी आप हम लोग बैठे हुए करने में दिक्कत होगी, तो इसको बंद कमरे में आप कर सकते हैं खड़े होकर। बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो मधुमक्खी वाली एक्सरसाइज है, ये बहुत कुछ कर सकता है। इसके बाद आपके इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है कि कोई एक मधुमक्खी आपको काट रहा है और अचानक से दो हो गए, एक से आप ऊपर बच रहे हैं, एक नीचे आ गया। नीचे भी आ गया। और जब आप बचने के इसमें इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि आप अचानक से, जब आपको पता ही नहीं कि आप मधुमक्खी को भगा रहे हैं या शून्य में, मधुमक्खी है भी नहीं, फिर भी आप इतना परेशान हो गए। फिर अब देख रहे हैं दोनों मधुमक्खी नहीं है। हाँ, अचानक से चली गायब हो गए, लेकिन वो बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन आप इसमें इतना ज़्यादा खो गए थे। हाँ। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है वो लिम्ब से आता है। इसको हमारे यहाँ लिम्बिक सिस्टम में इसको कहते हैं बॉडीली विजडम या लिम्बिक इंटेलिजेंस। आर्टिस्ट इस लिम्बिक इंटेलिजेंस को पहचानता है, जैसे कि अपनी आर्टिस्टिक एनर्जी को पहचाना था। अब अगला जो आज हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि अपने इस एनर्जी के इस इंटेलिजेंस को पहचानता है। उसके लिम्स में इंटेलिजेंस होता है, आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस या लिम्बिक इंटेलिजेंस, उसका प्रयोग उसको करना है। उसको डायलॉग चलना फिरना जब हम लोग देखते हैं पारसी थिएटर के ज़माने से आज तक, ये इस तरह से आंगिकी का प्रयोग नहीं करना है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 स्टेप्स हैं नाट्यशास्त्र में। एक है फेस का, ठीक है, एक पूरे शरीर का। फेस एक्सप्रेशन के लिए हमारे शब्द है मुखज, और पूरे शरीर के लिए आया चेष्टाकृत। तीसरा एक और है शारीर। शारीर तक जाने के लिए अभी हम लोग ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, मधुमक्खी से आपको डंक दिलवा है ना। तो ये एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके लिए आपको योग करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि योग होता भी नहीं है, जो ड्रामा वर्कशॉप पे कराया जाता है। वो व्यायाम करवाया जाता है, वो योग से कोई मतलब ही नहीं उसका। तो कोई एक्सरसाइज एक्टर को या आर्टिस्ट को नहीं करनी चाहिए। किसी आर्टिस्ट को या एक्टर को जिम नहीं जाना चाहिए, है ना। वो अपने नर्व और मसल को बहुत स्टिफ करता है, बिल्कुल। इसलिए नहीं जाना चाहिए।
आपके शरीर में लोच रहना चाहिए, आपका शरीर लिरिकल होना चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल होना एकदम चाहिए। flexible। ये एक एक्सरसाइज जो हमने बनाया है, जो मैं पिछले 40-45 साल से कराता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। इमेजिनेशन मधुमक्खी का आपके ऊपर आक्रमण हुआ है, और फिर आपकी पूरी बॉडी खुल जाएगी, और आपको ज़्यादा देर भी नहीं करना पड़ेगा। आपको जाड़ा लग रहा है तो वो भी आप एक्सरसाइज करेंगे तो ठंड भी चली जाएगी। हाँ। और इसका यूज़ मैंने एक दूसरे तरीके से किया था अपनी एक फिल्म में, जिसमें मैं भी एक्ट कर रहा था। उसमें यह था कि मुझे अपने फादर के लिए एक ऐसी दवाई मिली थी जो दैवी थी, डिवाइन। अच्छा। एक लाइट मिली थी जिससे मैं अपने फादर की ऐसी तकलीफ़ को, जिसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, मैं ठीक कर सकता हूँ। लेकिन लाने में मैं कहीं खो गया था, भटक गया था। अच्छा। कुहासे में घिर गया था 2 बहनों के, और उसमें खो दिया। और मैं अपने घर से वहाँ तक जाता हूँ, अपने ऑफिस से, और लौटता हूँ नाव से। जब मैं नाव से लौट रहा हूँ, जब मुझे पता चला कि अरे ये मैंने मुझसे क्या हो गया, तो जितने भी साइबेरियन बर्ड्स आते हैं हमारे बनारस में नदी पर, वो मेरे ऊपर अटैक किए। अच्छा। प्रकृति ने अटैक किया मेरे ऊपर। हाँ। तो अब मेरे ऊपर तो वो अटैक कर नहीं रहे थे, तो मैं क्या कर रहा था कि ये लोग दालमूट बहुत पसंद करते हैं, तो मैं दालमूट फेंक रहा था, वो दालमूट खाने आ रहे थे। मैं एक्टिंग ऐसा कर रहा था जैसे वो मेरे ऊपर अटैक किए हैं। तो लोगों को दिखा के अटैक किए, जब कोई अटैक वो कर ही नहीं रहे थे, वो तो दालमूट खाने आ रहे थे। हाँ। तो मैं फेंकता था एक नाव पर, हाँ। और जैसी वो आते थे मैं बचता था। दूसरे नाव पर कैमरे लगे थे सब, अच्छा। या हम ही लोग बना रहे थे। हाँ। तो ये इमेजिनेशन के अलावा आप एक्टिंग में कुछ और है नहीं, तो आप इल्यूशन क्रिएट करते हैं। और एक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है कि हाउ टू मेक द फ्यूचर ऑफ इल्यूशन। आपने क्रिएट तो कर दिया, आगे तो आपको इल्यूशन का फ्यूचर बनाना पड़ता है, क्योंकि जीवन में क्या होता है, इल्यूशन ही न रहे, माया ही न रहे। और यहाँ पर आपको इल्यूशन या माया बनानी पड़ती है। और उसका भविष्य भी आप ही को बनाना होता है, एक्टर को, डायरेक्टर को नहीं। क्योंकि स्क्रिप्ट में जो लिख दिया हो तो राइटर ने लिख दिया है, उसने उस इल्यूशन का भविष्य नहीं बनाया है। और अभी हम लोग कंटेंट की इल्यूशन पर नहीं जा रहे हैं, अभी एक्टर की इल्यूशन पर जा रहे हैं कि उसके ऊपर मधुमक्खी 2 या 1 का हमला हुआ है, वो उसे बच रहा है, फिर क्या हुआ। या आप इसके आगे का एक्सरसाइज ये है, यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। एक आगे का एक्सरसाइज क्या करे वो आदमी, जैसे मैं ये करूँगा, मैं इस एक्सरसाइज को करूँगा और फिर पाऊँगा कि मैं ये सब क्यों करूँ, कहाँ गए वो दोनों, ठीक है। लेकिन अब मेरा ध्यान क्या होगा कि मेरे शरीर पे चला जाएगा, क्योंकि शरीर इतने देर तक ये सब करता रहा, हो सकता है कहीं पर काटा भी हो, उसका दर्द होगा। और दर्द होने के बाद जब मैं थोड़ा रिलैक्स होऊंगा तो मुझे लगेगा कि चलो अब कुछ किया जाए, कोई किताब पढ़ा जाए, कुछ किया जाए, बैठा जाए। जैसे मैं बैठने जाऊंगा तो मुझे दिखेगा कि वो मधुमक्खी ज़मीन पर चुपचाप बैठी हुई है। अब मैं उसको मारने जाऊंगा या पता नहीं क्या करने जाऊंगा, मैं धीरे 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 बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही उस पर हाथ या पैर रखने गया, वो उड़ के आके मेरे कंधे पर बैठ गया, कॉकरोच बन गया। अब कॉकरोच को मैं देख लूँगा, जैसे मैं कॉकरोच को धीरे धीरे हटाने जाऊंगा, जितना मैं धीरे जाऊंगा उतना ऑडियंस मुझ में मर्ज करेंगे, एनग्रॉस्ड होंगे। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो बहुत जल्दी सीन खत्म हो जाएगा ना। तो मैं पहले देखूंगा और डरूंगा, कैसे एक प्रेम में गिरे हुए या उठे हुए लड़के का या नायक का भय दिखाऊंगा कि ऐसा व्यक्ति कैसे डरता है। जैसे ही मैं इसको टच करने जाऊंगा, ऐसे करने जाऊंगा, उससे पहले ही वो तितली बन जाएगी। बहुत सारी तितलियों के देश में मैं पहुंच जाऊंगा, वहाँ रंग बिरंगे बादल भी हैं, तितलियां हैं और कुछ नहीं है। तो मैं क्या किया कि इल्यूशन का भविष्य बनाया। तो जितनी देर मैं ये सब कर रहा हूँ, इतनी देर तक ऑडियंस तो देख रही है ना, स्क्रिप्ट की भी तो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। यानी एक्टर जो है वो स्क्रिप्ट भी बना रहा है इमेजिनेशन से, और उसका पूरा एक्टिंग ऐसा चल रहा है कि पहले लोग इन्वॉल्व हो जाए और हमेशा मौलिक हो रहा है। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि किसी को मधुमक्खी काट रहा है, फिर वो कॉकरोच बन रहा है, फिर वो बदला लेने जा रहा है कि कॉकरोच से तितली। इतनी सारी चीज़ें बनती जा रही है ना, एक तरह से फोक टेल हो जा रहा है। ये एक्टिंग का एक्सरसाइज होता है जो एक्टर को एक्टर बनाता है, जिसका साइंस है लिम्बिक इंटेलिजेंस। और सर इतनी देर ऑडियंस भी आपसे कन्विंस रहेगी और वही कहानी वो भी आपके साथ कैरी करती रह रही है, और वो एक्टर के साथ। एक पल के लिए भी ऐसे मुड़ के नहीं कहेगी और सक्सेना जी कैसे हैं, ठीक है, नाटक अच्छा चल रहा है, हाँ, ये सब नहीं करेगी। बिल्कुल। वो एकदम ऐसे रहेगी। और यही एक्टर को 2 घंटे तक ले चलना है उसको, या 1 घंटे तक, या 2.5 घंटे की फिल्म है तो कांस्टेंट वो ऐसे रहे। ये सिर्फ एक्टर कर सकता है, वो एक्टर कभी नहीं कर सकता है
तो डायरेक्टर के अनुसार कुछ कर रहा है। हाँ, यहीं पे मतलब सर बात आ गई, इल्यूजन को आगे बनाए रखना, सस्टेन करना उसे। बहुत ही मज़ेदार बात सर। ठीक है सर, तो फिर आज यहीं विराम लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद सर। थैंक यू।